नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी अविश्वसनीय भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस कहानी में केवल एक भूतिया घटना नहीं बल्कि 2-3 भूतिया घटनाएं छिपी हुई हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं सच बता रहा हूँ, कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिए। कहानी की शुरुआत से लेकर कहानी के अंत तक सिर्फ और सिर्फ आप लोग शॉक होंगे, हैरान होंगे, डरेंगे भी ऑब्वियसली। तो ये कहानी तो अभी कुछ दिन पहले की है, लेकिन इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले ही हो गई थी। दरअसल राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बड़ा खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में एक वृद्ध नाना जी और उनकी वाइफ, ये 2 लोग ही रहते थे। वृद्ध नाना जी की उम्र अच्छी खासी थी यार, अच्छी खासी, मतलब वो अपनी लाइफ पूरी जी चुके थे। और उनके जो नाती, उनकी बेटी, उनके जो दामाद थे वो जयपुर में रहा करते थे। इनकी 2 बेटियां थी और ऑब्वियसली 2 दामाद थे और 2 इनके नाती थे। एक नाती तो बड़ा था और एक नाती छोटा था। छोटे वाले का नाम विहान था। उम्र रही होगी विहान की यही कोई 8 या 9 साल के आसपास की। विहान जब से होश संभाला था तब से नाना जी के बहुत ज़्यादा करीब था। हालांकि इतना भी ज़्यादा होश नहीं संभाल लिया था, लेकिन फिर भी उसे चीज़ें समझने लगी थी और वो नाना जी से बहुत प्यार करता था। जब कभी भी राजस्थान में अपने नाना जी के गांव जाता था, मतलब राजस्थान में ही रहते थे ये लोग जयपुर में, लेकिन जब कभी भी अपने नाना जी के गांव जाता था तो नाना जी से कहानी सुनकर ही सोता था। कोई ना कोई कहानी इसे नाना जी से सुननी ही रहती थी, तभी वो सो पाता था। और हमेशा से इसकी जिद रहती थी कि नाना जी कोई भूत की कहानी सुनाओ, लेकिन नाना जी कभी भी इसको कोई भूतिया कहानी सुनाते ही नहीं थे। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का। उसके नाना जी उसको कभी भी भूतिया कहानी नहीं सुनाते थे, हमेशा एक नॉर्मल कहानी सुनाते थे और सुला देते थे। अचानक से अभी से ठीक 2 साल पहले 2021 जनवरी, हाँ मार्च रहा होगा, जनवरी या मार्च के बीच की बात है, विहान और उसके फैमिली वालों को फ़ोन आता है कि विहान के नाना जी की बहुत तबीयत ख़राब है, सीरियस है, एक्सट्रीम सीरियस है, इतने कि डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिए हैं। डॉक्टर ने बोल दिए हैं कि अब सारे रिश्तेदारों को बुला लीजिए, अब इनका टाइम अब बचा नहीं है। तो विहान भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। हालांकि 8-9 साल का था, लेकिन उसे चीज़ें समझती थी तो दुखी हो गया। विहान की मम्मी तो ऑब्वियसली, उनके पापा की तबीयत ख़राब हुई थी इतनी ज़्यादा तो रोने गाने लगी। विहान के पापा ही सब कुछ संभाल रहे थे। तुरंत इन लोगों ने अपनी गाड़ी तैयार की, इनके पास खुद की गाड़ी थी और पहुंच गए नाना जी के गांव में। यही कोई 4 बजे के आसपास शाम को पहुंचे थे और घर पे काफ़ी रिश्तेदार आने लगे थे, काफ़ी आ भी गए थे। इनकी दूसरी बेटी और उनका परिवार भी आ गया था और ये परिवार भी वहाँ पर पहुँच गया था। नाना जी के वो शरीर जो कि बेड पकड़ चुका था, वो शरीर उन्हें हॉल में ही रखा गया था। तो जो भी लोग आते थे आशीर्वाद लेते थे, थोड़े पैर दबाते थे, बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन नाना जी कोई जवाब नहीं देते थे। अब ऐसे ही शाम का वक्त कट गया, रात का वक्त आ गया। विहान तो बहुत छोटा था, सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। एक दूसरा कमरा बना हुआ था जहाँ पर जिस बच्चे को भी नींद आती वो सो जाएगा, ऐसा डिसाइड हुआ था। तो विहान का जो कज़िन था, मतलब जो मौसी का लड़का था, वो थोड़ा बड़ा था, वो जाग रहा था, वो बाहर हॉल में ही था और विहान को नींद आ गई तो उसकी मम्मी उसको अंदर सुलाकर आ गई। अब सब बाहर बैठे हुए हैं, नाना जी का बॉडी भी जो मरणासन अवस्था में है वो भी बाहर है। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास विहान को ऐसा ऐसा करके कोई उठाता है। विहान उठता है, देखता है कि सामने नाना जी खड़े हुए हैं। इसका दिमाग खराब हो जाता है। नाना जी, आपकी तो बहुत तबीयत खराब थी ना, ठीक हो गई क्या? नाना जी बोलते हैं, हाँ बेटा, ऐसे ही समझ ले, अब बहुत अच्छी हो गई है। तू मेरे से हमेशा से कहता था ना कि मैं तुझे कोई भूत की कहानी सुनाऊं, भूत की कहानी सुनाऊं, आज सुनाऊंगा, सुनना है क्या? ये बोलता है, हाँ नाना जी सुनना है। तो बाकी सब लोग सो गए क्या? नाना जी बोलते हैं, अरे बेटा सो गए हैं, तभी तो तेरे पास आया हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि तुझे कहानी सुनाऊंगा और फिर आराम से सो जाऊंगा। सुनना है क्या भूत की कहानी? ये बोलता है, हाँ नाना जी बहुत मज़ा आएगा, आइए लेटिए ना, सुनाइए कहानी। नाना जी भी उसके बाजू में लेट जाते हैं और कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बताते हैं, बेटा ये मेरी ही कहानी है। आज से काफ़ी साल पहले सन 1960 में जब मैं जवान हुआ करता था, कम उम्र का और काफ़ी ज़्यादा जोशीला था। दरअसल मैं ऐसा था ना कि सब लोग मुझे फॉलो किया करते थे।
एक तरीके से मैं अपने गांव का लीडर था। हमारा ये जो घर है वो बहुत छोटा हुआ करता था, मिट्टी का घर था। आजू बाजू बहुत सारे चिपके चिपके घर भी थे और हमारे घर के जस्ट सामने एक और घर था। इस घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। ये बोलते क्या हुआ नाना जी, वहां पे कोई नहीं रहता था क्या? नाना जी बोलते नहीं, एक औरत रहती थी। वो औरत बड़ी अजीब थी। हमारे गांव में हमेशा से लोग ये कहते थे कि एक ऐसे नक्षत्र होते हैं जिस नक्षत्र में कोई भी इंसान अगर पैदा होता है तो समझ लो उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया लग जाता है। वो औरत भी उसी ग्रह नक्षत्र में पैदा हुई थी, तो उसको भी कुछ प्रेत आत्माओं ने जकड़ कर रख लिया था। इसी वजह से वो औरत हमेशा से बहुत अजीब थी। ये बोलता है नाना जी उसके घर पे कोई भी नहीं था क्या? नाना जी बोलते नहीं, उसके घर पे कोई भी नहीं था। वो औरत पूरी तरह से अकेली थी। उसका एक पति था और एक बच्चा था। दोनों की किसी वजह से मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद तो वो औरत बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। शायद आधी रात में निकलती रही होगी, किसी को पता नहीं, किसी ने देखा नहीं था, सिर्फ बंद रहती थी। और हर रात में 12 बजे के आसपास उसका चीखना चिल्लाना शुरू होता था और 1-2 घंटे तक वो बड़ी वियर्ड तरीके से चिल्लाती थी। गांव के लोग बहुत डरते थे और अपना घर तो उसके घर के बिल्कुल सामने था, तो अपने घर के लोगों को भी बहुत डर लगता था। हमारे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे, यानी तुम्हारे पड़नाना पड़नानी वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। वो औरत ने एक तरीके से पूरे गांव में अजीबोगरीब डर फैला रखा था। एक दिन की बात है, वो औरत का चिल्लाना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गया। वो औरत बहुत ही क्रीपी आवाज़ में चिल्ला रही थी, बहुत ही ज़्यादा हाई पिच था। डबल तरह से आवाज आ रही थी अंदर से, जैसे कोई एक इंसान 2 आवाज में चिल्ला रहा हो। चीजें वो उठा पटक रही थी। इससे पहले तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उस औरत के दरवाजा खटखटा के कोई पूछ ले क्यों इतना चिल्लाती हो। ना ही कोई भी इंसान उस औरत के घर के अंदर गया था और ना ही वो औरत अपने घर से बाहर निकली थी। लेकिन आज जो उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें थी वो इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि गांव के लोग एक अजीब से डर और सिहरन को महसूस कर रहे थे। गांव के सारे लोगों ने डिसाइड किया, ऑब्वियसली मेरे कहने पर, क्योंकि हर चीज को मैं लीड करता था। मैं घर से निकला, मैं अपने बूढ़े मम्मी पापा को देख नहीं पा रहा था इस तरह से परेशान होते हुए रोते हुए। मैंने लोगों को पकड़ा जो जवान लोग थे मेरी तरह, बोला कि देखना है क्या उसके घर पे चल के, क्यों ऐसा चिल्लाती है, आज तो सामान भी तोड़ रही है, घर के बुढ़ा बुढ़ी लोग डर रहे हैं, उसको हम सबक सिखा के आएंगे। तो मेरे दोस्त भी तैयार हो गए। बच्चा पूछता है नाना जी आपके कितने दोस्त थे? नाना जी बताते मेरे तरह ही बिल्कुल शेर दिल वाले मेरे 12 दोस्त थे। हम लोग इकट्ठे हुए, हाथ में मशाल पकड़े और उस बुढ़िया के घर के सामने जाकर खड़े हो गए। हम जैसे ही उसका दरवाजा ठोकना शुरू किए, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई। मेरे जितने भी दोस्त मेरे पीछे खड़े हुए थे सब लोग घबराने लगे और कहने लगे कि चल बसंत वापस चले क्या। मैंने भी कह दिया कि यहां पर आए हैं तो आज ये चीज सॉल्व करके ही जाएंगे। अरे गांव के बुजुर्ग लोग घबराते हैं औरत से, पता नहीं किस तरह की है यार, हमारे गांव को बर्बाद करके रखी है, मनुष्यत फैला के रखी है। 2-3 बार जब दरवाजा ठोकने के बाद भी अंदर से वो चिल्लाने की आवाजें कम नहीं हुई तो मैंने लात मारना शुरू कर दिया। फिर मेरे साथ साथ मेरे 4-5 दोस्तों ने और लात मारे। उसका दरवाजा बहुत मोटा बहुत बड़ा था। हमने बहुत जोर जोर से उस दरवाजे को मारे और वो दरवाजा खुल गया। और जैसे ही वो दरवाजा खुला वो चीखने चिल्लाने की आवाजें तुरंत चुप हो गई। मेरे साथ जितने भी लड़के खड़े हुए थे वो आवाजें बंद होने के बाद और भी ज्यादा डर गए। एक अजीब सा ही डर का माहौल फैल गया। ये पूछता है नाना जी क्यों, डर का माहौल क्यों फैल गया जब वो औरत चुप हो गई तो? नाना जी बोलते हैं कि जैसे ही वो दरवाजा खुला एक अजीबोगरीब अंधकार पूरा फैल गया। हम सबके हाथों में मशाल थी, लेकिन फिर भी वो मशाल की रोशनी से रोशनी फैल ही नहीं पा रही थी। मानो कि उस रात उस घर के अंदर वो अंधकार उजाले के ऊपर हावी हो रहा था। जहां पर वो मशाल लेकर लोग खड़े हैं उतने ही पॉइंट में रोशनी हो रही है, उसके आगे रोशनी जा ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाया और मैं अकेला अंदर बढ़ना शुरू हुआ। बाकी सारे लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे।
मैं अकेला उस घर के अंदर बढ़ना शुरू हुआ। अंदर का नजारा पिच ब्लैक था। अंदर से वो औरत कहाँ बैठी है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं और अंदर बढ़ता गया। मशाला बीबी हाथ में थी, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी मुझसे कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी तक आगे बढ़ रही थी। मैं जब और अंदर वाले कमरे में गया तो मुझे समझ में आया कि इस कमरे के राइट कॉर्नर से कुछ तो भी कड़कड़ 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 चबाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई बैठकर हड्डियां चबा रहा हो। मुझे बड़ा वियर्ड लगा और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी मैं उस तरफ बढ़ने लगा। वो आवाज़ अब और बदलती जा रही थी, जैसे कि कोई तेज़ी से कुछ खा रहा हो। फिर घुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर घुर्रा रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई औरत हो ही नहीं सकती, यहाँ पे तो कोई जंगली जानवर रहता है। मेरा ये सोचना हुआ ही है कि अचानक से मुझे सामने वो औरत दिखाई दी, और बिल्कुल भी नॉर्मल अवस्था में नहीं। वो औरत ने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बाल पूरे खुले और बिखरे हुए थे, चेहरे और पूरे कपड़े में खून लगा हुआ था, बड़ा ही खतरनाक खून, जैसे कि मानो वो औरत एक शैतान बन चुकी हो। मैंने उसकी आंखें बहुत ध्यान से देखा, आज तक उसकी आंखें याद है, पूरी तरह से सफेद, मानो की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हो। वो औरत अपनी पालतू मुर्गी खाने में व्यस्त थी। जब तक मैं उसे देख पाता वो मुर्गी को खत्म कर चुकी थी। जैसे उसका आखिरी निवाला लेकर हुआ कच्ची मुर्गी खा रही थी, आखिरी निवाला लेकर हुआ मेरे तरफ देखी, और मैं कुछ कर पाता, चिल्ला पाता, भाग पाता कि उससे पहले एक अननेचुरल स्पीड से उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारी। मैं गिरा और मेरी थाइस में उसने ऐसा काटा है ना कि मेरी थाइस का इतना बड़ा टुकड़ा उसने उखाड़ ली, और वो इतना जोर का दर्द था कि मैं जोर से चीखा और मैं जागा तो मैं अपने घर पर था। घर पे मेरे सारे लोग सो रहे थे। ये एक बुरा सपना था, लेकिन इतना ज्यादा डरावना सपना पूरी तरह से मुझे रियल महसूस हुआ था। सच बता रहा हूं बेटा, मैंने इतना ज्यादा डरावना जिंदगी में कोई सपना नहीं देखा था। इतना डरावना सपना देखने के बाद ऐसा मैं चीख के जागा था तो मुझे बहुत प्यास लगी थी। साइड में मेरे चिमनी जल रही थी। चिमनी लेकर सोचा कि किचन की तरफ जाता हूं, मटके से पानी निकाल कर पीऊंगा। उठ के बैठा ही हूं और एक पैर पलंग के नीचे रखा ही हूं कि मेरे पैर में असहनीय दर्द हुआ। जिस दर्द को मैं नहीं सहन कर सकता था वैसा दर्द हुआ। मैंने तुरंत ही वो चिमनी उठाया और अपने पैर की तरफ, यानी कि अपनी थाइस की तरफ देखने की कोशिश किया, और जैसे ही वो चिमनी की रोशनी मेरे थाइस में पड़ी मेरे दिमाग के परकच्चे उड़ गए, क्योंकि मेरे थाइस का लिटरली इतना पार्ट गायब था और खूना खान पूरा पैर और पूरा बिस्तर हो चुका था। बस फिर क्या था, मैं भी जोर से चीखा। मम्मी पापा जाग गए, भागते हुए आए, और मैं कुछ बोला नहीं। मम्मी पापा को लगा कि कोई बिल्ली बिल्ली काट के चली गई। मम्मी पापा ने दवाई पट्टी कर दी। पूरी रात मैं जागता रहा। सुबह सुबह नींद आई, लेकिन जैसे ही मैं सोया हूं उसके ठीक 10 मिनट बाद किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोला तो क्या पाया कि गांव का एक लड़का, जो कि एक तरीके से पोस्टमैन का काम करता था, मतलब सबको एक खबर दूसरी खबर पहुंचाया करता था, वो लड़का बड़ा घबराया हुआ कह रहा है कि अरे आपके घर के सामने वाली वो विधवा औरत मर गई है। जैसे ही मैंने सुना मेरा दिमाग खराब हो गया। बाहर निकलकर देखा कि और भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, मेरे सारे दोस्त, गांव के बूढ़ा बूढ़ी सब लोग खड़े हुए हैं। फिर मैं बाहर निकला, मेरे मम्मी पापा बाहर निकले। उस औरत का अंतिम संस्कार हुआ। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताया, गांव के लोगों को ये बात बताया, लेकिन गांव के लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिए। सोचे कि ठीक है, वो औरत की तो मृत्यु हो गई ना, अब ठीक है, वो औरत पक्का कोई काला जादू करने वाली कोई डायन चुड़ैल ऐसी थी, मर गई ना, चलो ठीक है, ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, उसी रात को उस घर से उसी तरह की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो आवाज़ें बंद नहीं हुई, रोज़ रोज़ वो आवाज़ बढ़ती चली गई। लेकिन अब मरने के बाद आ रही थी ना, जीते जी उसके आते थे तो लोग डरते थे, लेकिन उतना नहीं। लेकिन अब मरने के बाद भी वो आवाज़ें उसके घर से आ रही थी। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अब अपने घर से बाहर निकलने की।
पहले तो रात में बाहर नहीं निकलते थे, अब दिन में भी बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिए। फिर हमारे गांव का एक बूढ़ा आदमी था, उसने कोई बाबा को लेकर आया। फिर बाबा ने अपने गांव में महायज्ञ करवाए और बोले कि उस घर को ध्वस्त कर दो। तो बेटा अपने घर के सामने वो घर था, हम सब लोगों ने मिलकर उस घर को तोड़वा दिए, जो भी हालत थी उसको जलवा दिए, खेल खत्म कर दिए। उस दिन के बाद से अपना गांव खुशहाली में रहता है। विहान भी बोलता है, नाना जी बहुत अच्छी कहानी थी, लिटरली आप इतने बहादुर थे बचपन में। नाना जी भी मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बेटा बहुत, इतना की कि तेरा नाना कभी किसी से डरा नहीं। और अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। विहान ने ये सुना है और नाना जी से चिपक कर सो गया। फिर विहान की जब आंखें खुली तो घर के सारे लोग बहुत जोर जोर से रो रहे थे। विहान घबराया और उठकर बाहर की तरफ गया। क्या पाया कि विहान के नाना जी की तो मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, अर्थी की तैयारी हो रही है। विहान को पता चला, इस छोटे से बच्चे को पता चला कि नाना जी की मृत्यु तो रात में 11-12 बजे ही हो गई थी। जब वो अंदर कमरे में सोने आया था, उसे कुछ ही मिनटों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्या, बच्चा था ना, इसको कोई क्या उठाता, क्या बताता, तो इसको भी सोने दिए। अब जब सुबह आरती की ऐसी तैयारी हो रही थी तो रोना गाना बढ़ा, तो विहान की नींद खुली। फिर चीज़ें सब खत्म हुई, अंतिम संस्कार वगैरह हुआ और विहान ने ये बात अपनी मम्मी को बताया। मम्मी भी सोचने पर मजबूर हो गई कि नाना जी ने कभी जीते जी अपने नाती को कोई भूत की कहानी नहीं सुनाए, लेकिन मरने के बाद वो अपने नाती की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सामने आ गए। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी विहान की मम्मी ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। बोली कि आप बताइए पूरी दुनिया को कि ऐसी ऐसी चीज़ भी घटित होती है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे भी लगी, सोचा आप लोगों को भी बताऊं, लेकर आप लोगों के सामने आ गया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।